मेरे भाई और बहन, मैं हूँ प्रवीण बनकर और मैं हूँ यीशु का बंदा। और मैं आपको यीशु के बारे में बताने को जा रहा हूँ। वो यीशु के बारे में जो यीशु ने चमत्कार की इस पृथ्वी के ऊपर। यह उन दिनों की बात है कि वो एक स्त्री यीशु के पास में आई और यीशु से कहने लगी कि गुरुजी, मेरे भाई को बचाइए, वो हम मरने पर है, आप आइए और उसे बचाइए। उस लड़की का इतना विश्वास था, वो यीशु के पास में आई और कहने लगी कि उसे बचा लीजिए, वो मरने पे। यीशु ने कहा मैं आता हूँ। और 4 दिन होने के बाद में फिर यीशु उस शहर में गया और उस स्त्री से कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा भाई लाजर? उस स्त्री ने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत देर कर दी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु दुखित हुआ, छिन्न हुआ और उससे कहने लगा कि कहाँ है उसकी कब्र? उसने कहा वो उधर है, चलो मेरे साथ। वह सब लोग गए और यीशु ने कहा उसकी कब्र का द्वार हटा दो। उसने कहा गुरुजी नहीं नहीं, उसे मरे 4 दिन हो गए, अभी दुर्गंध आती होगी। उसने कहा नहीं, कब्र का द्वार हटा दीजिए। कब्र का द्वार हटाया और यीशु ने कहा हे लाजर, बाहर आ जा। और देखो चमत्कार हो गया। वो मरा हुआ लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, एक ही आवाज में पलक झपकते ही वह उठकर जिंदा हो गया, उड़ गया, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब होता है उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का गौरव करो। हालेलुया। और आमीन का मतलब होता है होना। जो चीज तुम परमेश्वर से मांगते हैं वो होना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम उस पवित्र शास्त्र की ओर जाते हैं। मत्ती की 16वां अध्याय और 1 वचन से लेकर 4 वचन तक मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ उस अध्याय के बारे में। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और प्रांत काल आज आंधी आएंगी क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समयों के चिन्हों को नहीं पहचानते? दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्हों को छोड़ उसे अन्य कोई चिन्ह न दिया जाएगा। हालेलुया। देखो सदूकी और पड़ोसी यीशु की परीक्षा लेने के लिए उसके पास में आया और उससे कहने लगे कि हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। उसने उत्तर दिया कि तुम आकाश को देखते हो वो लाल है तो कहते हो शाम हो जाएंगी, और आकाश लाल और डरावना है तो तुम कहते हो कि बहुत बड़ी आंधी आने वाली, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम आकाश को देखकर उसके चिन्ह को बताते हो, लेकिन तुम्हें योना का चिन्ह छोड़ और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, क्योंकि योना 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में था। योना को उस परमेश्वर ने कहा था कि तू निन्वे शहर में जाकर बता कि निन्वे शहर 30 दिन में खत्म हो जाएगा। योना ने कहा परमेश्वर से कि प्रभु, वे लोग मेरा कहाँ से सुनेंगे, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने कहा जाके बता तू, मैं तेरे साथ हूँ। उसने नहीं सुना। वह नाव में बैठकर दूर देश को भागना चाहता था। वह नाव में बैठकर चला गया और उस समुद्र में ऐसा भयान तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, लाठें बड़े से बड़े होने लगे, मानो कि वो जहाज डूबने वाला है, इतना भयान तूफान आया था। वे लोग डर गए, ये तूफान कैसे क्या आ गया अचानक में, इतना बड़ा तूफान। जब योना ने कहा यह तूफान मेरे वजह से आया है, आप मुझे समुद्र में फेंक दो। उस लोगों ने कहा सच, तुझे फेंकने से ये समुद्र रुक जाएगा? उसने कहा मुझे फेंक दो। और लोगों ने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का तूफान थम गया, मानो एकदम शांत हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और एक बड़ी मछली ने आकर योना को खा लिया
और वो 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में था, और उस मछली ने उस निन्ने शहर की और उसको फेंक दिया, उसके मुंह में से उसको फेंक दिया वो काली, और वह गया उसमें 99 शहर में, और उस लोगों को बताने लगा, हर एक लोगों को बताने लगा कि तुम प्रार्थना करो, ये शहर 30 दिन में तबाह होने वाला है। वो बताते गया, पहले दिन बताते गया, दूसरे दिन बताते गया, तीसरे दिन बताते गया, बताते बताते वे लोग डर गए और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से माफी मांगने लगे। और 30वें दिन के बाद में योना वहां से चला गया और दूर पहाड़ पर जाकर देखने लगा कि वो शहर तबाह हो गया।